हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्ते, प्रणाम, जय हिंद। मैं हूं दोस्तों, हम कर रहे हैं इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस, जिसका है आज तीसरा दिन यानी डे 3। तो अब तक हम क्या क्या कर चुके हैं। तो देखिए दोस्तों, अब तक हम सकारात्मक वाक्य बनाना सीख चुके हैं। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं वो हमने देखा है, और उसमें सबसे मेनली जो है था असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस यानी आज्ञासूचक, एक्सक्लामेटरी यानी विस्मयबोधक, पांचवा आपका था ऑप्टेटिव यानी कि इच्छा सूचक वाक्य। तो ये 5 प्रकार के दो वीडियोस में हमने ये देखा कि जो असर्टिव सेंटेंस होता है उसमें 2 वाक्य आते हैं। एक होता है आपका पॉजिटिव सेंटेंस, एक होता है नेगेटिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस जिसका अर्थ होता है साधारण वाक्य। तो सकारात्मक वाक्य का स्ट्रक्चर क्या होता है ये हमने देखा था। आइए पुनः देखते हैं कि सकारात्मक वाक्य का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो देखिए, किसी भी वाक्य को बनाने के लिए कुछ चीजें आती हैं। देखिए, सबसे पहले आते हैं इसमें सब्जेक्ट यानी कर्ता। कर्ता होता है राजा, आपका किंग। ठीक है, ये समझने के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, समझाने के लिए, ताकि ये चीज़ें आपको अच्छी से समझ में आ जाएं। तो कर्ता को हमने नाम दिया है राजा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सब्जेक्ट। उसके बाद आपका आता है हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया। इसके बाद आती है क्रिया, और इसके बाद आता है कर्म, स्थान, तरीका, अन्य शब्द। तो कर्ता, सहायक क्रिया, क्रिया, कर्म, स्थान, तरीका, अन्य शब्द। कर्ता, सहायक क्रिया, क्रिया, कर्म, स्थान, तरीका, अन्य शब्द। यह हमने पिछले भी वीडियोस में देखा हुआ है। तो अब देखिए, किसी भी सकारात्मक वाक्य को नकारात्मक कैसे बनाते हैं तो वो हम देखने वाले हैं। देखिए, मेनली ये जो कार्य करता है यह क्रिया की सहायता करता है। तो सहायक क्रिया देखिए क्या होता है, क्रिया यानी जो भी एक्शन किया जाता है उसकी सहायता करने के लिए यह सहायक क्रिया है। तो मेन यानी जो मेन, इसे कहते हैं मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया, और यह होती है सहायक क्रिया। तो मुख्य क्रिया की जो सहायता करता है उसे कहते हैं हम सहायक क्रिया। तो देखिए, एक एग्जांपल से हम समझें कि सहायक क्रिया और क्रिया में क्या अंतर है। जैसे एक वाक्य होगा, वाक्य हम लेते हैं यहां पर कि वह पढ़ चुका है। तो जो वह है वह क्या है, वह सब्जेक्ट है यानी कर्ता है आपका, जिसके बारे में बात की जा रही है, जो कार्य करने वाला है वह है। अब देखिए, जो मेन वर्ब इसमें क्या है, देखिए इसमें 2 वर्ब, अगर क्रिया की बात करें तो 2 क्रियाएं आती हैं, पढ़ और चुका। तो देखिए, जो पढ़ है यानी पढ़ना, यही आपका मेन वर्ब है, यानी ये जो है आपका मेन वर्ब है, पढ़ना यानी क्रिया। इसके बाद का दोस्तों जो शब्द है वह चुका। चुका क्या होता है, चुका है आपका सहायक क्रिया। यानी किसी भी वाक्य में क्रिया, जो मुख्य क्रिया होती है यानी जो मेन काम होता है, पढ़ना, लिखना, सोना, जागना, तो इसके अतिरिक्त जो पीछे इसके बच जाता है वही होता है सहायक क्रिया। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि ये क्रिया की सहायता कर रहा है। अगर मैं बोलूं कि वह पढ़ है तो क्या इसका अर्थ निकलेगा, वह पढ़ है। ये क्या सेंटेंस है भैया, वह पढ़ है। जब हम कहेंगे कि हाँ वह पढ़ चुका है, तो यानी पढ़ने को ये जोड़ करके ये पूरे वाक्य को सकारात्मक बना रहा है, मीनिंगफुल बना रहा है, यानी कि कंप्लीट मीनिंग दे रहा है कि वह पढ़ चुका है। यानी ये वर्ब की क्या कर रहा है, सहायता कर रहा है। तो वर्ब के अतिरिक्त जो ये वर्ब के साथ लगा हुआ होता है यही होता है हेल्पिंग वर्ब, यानी कि ये क्रिया की सहायता करता है किसी भी कार्य को होने में। ठीक है, तो अब देखिए क्या है, ये है रानी और ये है आपके राजा, यानी सब्जेक्ट जो राजा है, कार्य करने वाला, युद्ध लड़ने वाला, वो क्या होता है, राजा होता है। साथ में ये है मंत्री, तो मंत्री इनकी भी सहायता करते हैं, रानी की भी सहायता करते हैं। तो अब क्या करेंगे, जब नकारात्मक वाक्य हम बनाते हैं, सिंपल शब्दों में समझेंगे, तो जब नकारात्मक वाक्य हम बनाते हैं तो क्या करते हैं कि जो हेल्पिंग वर्ब होता है यानी जो सहायक क्रिया है, जैसे यहाँ चुका है और पढ़, ठीक है, ये क्या है आपका मुख्य क्रिया, क्योंकि मुख्य कार्य तो पढ़ना ही है ना। तो पढ़ क्या है आपका मुख्य क्रिया है, और चुका क्या है आपका सहायक क्रिया है। तो दोस्तों, हम क्या करते हैं, नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए जो ये मंत्री साहब हैं यानी हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया, और जो क्रिया है मुख्य क्रिया जिसे कहते हैं, इन दोनों के बीच में दरार पैदा कर देते हैं, यानी झगड़ा लगा देते हैं। कैसे, एक शब्द होता है नॉट, जिसका अर्थ होता है नहीं, नकारात्मक नहीं, तो वो नॉट लगा देते हैं हम, कहाँ, मंत्री और रानी के बीच में, यानी झगड़ा लगा दिया हमने। तो अब क्या हो गया, यही सकारात्मक वाक्य अब नकारात्मक बन गया। ठीक है, तो वाक्य का सेंटेंस क्या है, स्ट्रक्चर, पहले राजा, उसके बाद इनके मंत्री, फिर रानी, फिर आपका जो, अब इसको निमोनिक्स हम क्या देंगे, ये तो आप ऐसे ही इसको याद कर लीजिए, कर्म, स्थान, तरीका, अन्य शब्द, कर्म, स्थान, तरीका, अन्य शब्द। अब इससे पहले हमने देखा है कि हम इसको पहचानते कैसे हैं। तो देखिए, जब आप कौन लगाओगे या किसने,
तो आपको पता चलेगा कि सब्जेक्ट कौन है, यानी कर्ता कौन है। जब आप क्या लगाओगे तब आपको मिलेगा क्रिया, यानी आप कार्य क्या करते हो, ठीक है। और ये क्या और किसको लगाने से आपका मिलता है कर्म। तो ये क्या और किसको लगाने से क्या आता है दोस्तों, कर्म। अब स्थान कहाँ आता है, आपको पता है, कैसे पता चलेगा, जब कहाँ लगाओगे, जब वाक्य में कहाँ लगाओगे, उससे पूछोगे कि ये चीज कहाँ हुई है, तो आपको क्या जवाब मिलेगा, स्थान का पता चलेगा। अब अगला आता है आपका तरीका यानी मैनर। तो तरीका यानी लगाओगे कैसे, ठीक है। अब मैं कहूंगा मैंने गिलास से पानी पिया, तो मैंने कैसे पानी पिया, गिलास से पिया, तो ये तरीका हो गया, ठीक है। फिर आपका ये आएगा अन्य शब्द यानी अदर वर्ड, जो भी इसके अलावा जो शब्द बच जाते हैं वाक्य में वो सबसे अंत में आते हैं, ठीक है दोस्तों। यानी कर्ता, सहायक क्रिया, क्रिया, कर्म, स्थान, तरीका, अन्य शब्द, ये हो गया आपका सकारात्मक वाक्य। अब नेगेटिव बनाने के लिए क्या होता है, मंत्री और रानी के बीच में हम डाल देते हैं फूट, यानी कि लगा देते हैं क्या लगा देते हैं हम, नॉट लगा देते हैं यहाँ पे। हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया और क्रिया के बीच में क्या लगा देंगे दोस्तों, नॉट। तो हमारा क्या बन जाता है, नकारात्मक वाक्य। अब देखेंगे एक एग्जांपल, जैसे यहाँ पर पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस का हमने एक एग्जांपल लिया है। जैसे कि कह रहे हैं कि राम इज अ ऑनेस्ट पर्सन, यानी राम एक ईमानदार आदमी है। तो देखिए राम क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, इज क्या है, आपका हेल्पिंग वर्ब है जो कार्य की होने में सहायता कर रहा है, और ऑनेस्ट क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। देखिए यहाँ पे वर्ब नहीं आई है, और पर्सन है आपका ऑनेस्ट पर्सन, ये पूरा ऑब्जेक्ट ही है, ठीक है। ये एडजेक्टिव है, ऑनेस्ट क्या है आपका एडजेक्टिव। तो जब नाउन की या किसी व्यक्ति की विशेषता बतानी होती है तो उससे पहले जो शब्द लगता है उसको एडजेक्टिव कहते हैं, ये हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो पॉजिटिव सेंटेंस क्या था दोस्तों, राम इज अ ऑनेस्ट पर्सन, राम एक अच्छा व्यक्ति है या ईमानदार व्यक्ति है। अब उसी का नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा, राम तो वही रहेगा सब्जेक्ट। जैसे कि हम जानते हैं, हम क्या होता है सहायक क्रिया के बाद क्या लगा देते हैं, वर्ब से पहले नॉट, यानी वर्ब और यानी मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया के बीच में दरार पैदा करते हैं, क्या लगा करके, नॉट लगा करके। तो मेनली नॉट दोस्तों लगता कहाँ है, नॉट लगता है हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद, यानी सहायक क्रिया के जस्ट बाद। तो राम के बाद इज आया आपका सहायक क्रिया, जस्ट इसी के बाद क्या लग गया शब्द, नॉट। तो सहायक क्रिया की क्या हो गई, इज, राम सब्जेक्ट, फिर सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब, फिर आपका आ गया नॉट, फिर उसके बाद आ गया सेम चीज रहेगी ए ऑनेस्ट पर्सन। तो नॉट लगाने के लिए, नेगेटिव बनाने के लिए क्या होता है, आप हम हेल्पिंग वर्ब के बाद यानी सहायक क्रिया के बाद जस्ट नॉट लगा देते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं और इन्हीं पॉजिटिव या नेगेटिव सेंटेंसेस से इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं और क्या फार्मूला होता है। आइए तो दोस्तों आइए देखते हैं कि फर्स्ट टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव क्या होता है। देखिए मेनली दो प्रकार के इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, दूसरे वाले लेक्चर में हमने ये बताया था आपको। तो फर्स्ट टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, वह है ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर आपको यस या नो में दिया जाता है। अर्थ क्या है, जिनका उत्तर हाँ या ना में दिया जाता है। तो ऐसे प्रश्नों को हम कहते हैं फर्स्ट टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव। और इंट्रोगेटिव मेनली क्या होता है, ये हमने पहले भी आपको बताया हुआ है कि इसमें क्या कार्य होता है, इसमें जो है वाक्य में प्रश्न पूछने का कार्य होता है। तो इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछने का कार्य किया जाता है। तो प्रश्न दो तरीके से पूछे जाते हैं, यानी दो प्रकार के प्रश्न होते हैं। कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर हमें यस या नो में देना पड़ता है, और कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं कि यस या नो में उत्तर यानी कि जवाब देने से काम नहीं चलता है, उसका हमें एक कंप्लीट यानी कि डिटेल आंसर देना पड़ता है। तो दोनों प्रकार को हम समझेंगे। तो देखिए जो एक सकारात्मक वाक्य होता है उसका स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले कर्ता, फिर सहायक क्रिया, फिर क्रिया, फिर कर्म प्लस स्थान प्लस तरीका प्लस अन्य शब्द। अब देखिए हमने समझा है, आपको समझाने के लिए हमने यहाँ पे कुछ नाम दिया है। तो कर्ता को हमने क्या नाम दिया है, राजा यानी किंग, यानी कि अपने प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, पीएम। इसके बाद आपका क्या आएगा, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया क्या होता है, सहायक क्रिया आपका होता है मंत्री यानी मिनिस्टर। उसके बाद आपका आता है क्रिया यानी कि रानी, रानी कह सकते हो या आप इसको होम मिनिस्टर कह दीजिए, ठीक है, घर संभालने वाला होम मिनिस्टर। इसके बाद आते हैं, ये सब चीजें सेम रहती हैं, कर्म, स्थान, तरीका, अन्य शब्द। अब क्या होता है दोस्तों, पॉजिटिव सेंटेंस से वही जो है प्रश्नवाचक वाक्य कैसे बन जाता है, यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है, आइए देखते हैं। देखिए जब भी प्रश्न पूछा जाता है, देखिए प्रश्न पूछने वाला कौन होता है, मीडिया। मीडिया में कौन, रिपोर्टर। वो माइक लेके ऐसे रिपोर्टर आपको प्रश्न पूछने के लिए आ जाता है।
तो जब भी अब सबसे पहले कौन मिलेगा, कोई भी कार्य की समीक्षा करने के लिए मंत्री की या राजा की जब कोई भी आता है तो वह किससे मिलेगा? सबसे पहले वो मिलेगा कर्ता से यानी राजा से। तो राजा देखिए कभी भी जवाब डायरेक्ट नहीं देते हैं, वो इसको जवाब देने के लिए उन्होंने स्पोक्स पर्सन रखा होता है, यानी कि जो ये मंत्री हैं वो जवाब देंगे इसका। तो अब क्या होगा, अब आगे तो राजा जी हैं, पीछे मंत्री है, लेकिन जवाब देने के लिए इनको कहाँ आना पड़ेगा? आगे आना पड़ेगा। तो जब भी प्रश्न पूछा जाता है फर्स्ट टाइप ऑफ इंटरोगेटिव में, जिनका उत्तर हाँ या ना में देना होता है, तो उसमें क्या करते हैं, वाक्य का फार्मूला यानी कि स्ट्रक्चर क्या होता है दोस्तों, उसमें जो सहायक क्रिया है यानी हेल्पिंग वर्ब यानी मंत्री जो है कहाँ चले जाते हैं? कर्ता से पहले जवाब देने के लिए। अब भाई माइक यहाँ इन्होंने लगा दिया, भैया जवाब दीजिए, ऐसे माइक लग गए ढेर सारे, ये जी न्यूज़, आज तक, ये सारे चैनल यहाँ पे लग गए, सबको जवाब देना है। अब आएगा कौन आगे जवाब देने के लिए? सहायक क्रिया यानी कि मंत्री। तो आपका सहायक क्रिया उठकर कहाँ चला आया? आगे चला आया। सहायक क्रिया, मंत्री साहब आगे जवाब देने के लिए आगे। अब पीछे कौन रह जाएगा? बाकी वैसे ही रहेगा, कर्ता मंत्री अपने जगह, यानी जो पीएम साहब है, कर्ता सब्जेक्ट वो यहाँ है। सहायक क्रिया यानी कि जो मंत्री साहब हैं, मंत्री साहब आ गए रिपोर्टरों को जवाब देने के लिए। फिर कर्ता बचेगा, सहायक क्रिया तो आगे ही चली गई है, तो फिर यहाँ बचा क्या? सहायक क्रिया आगे आ गई है, फिर अब बचे कर्ता, फिर उसके बाद क्या बचेगा? क्रिया, फिर क्या बचेगा? आपका कर्म, और सेम चीजें ये बाकी एज इट इज रहेंगी। और लास्ट में आपका लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। देखिए पॉजिटिव सेंटेंस में क्या होता है, हम लगाते हैं पूर्ण विराम हिंदी में और इंग्लिश में लगाते हैं फुल स्टॉप। लेकिन जब आपको पूछा जाएगा इंटरोगेटिव सेंटेंस तो उसमें ये लगाना जरूरी होता है, ठीक है, ये होता है क्वेश्चन मार्क, ये लगाना जरूरी है। तो ये आपका बनेगा आपका क्वेश्चन मार्क, ठीक है। यानी वाक्य का निर्माण कैसे हुआ, बस जो जवाब देने के लिए मंत्री साहब थे, हेल्पिंग वर्ब थी, वह आगे आ गई, अब वो जवाब देगा, और उसके बाद के सारे कर्ता प्लस क्रिया प्लस कर्म प्लस स्थान तरीका प्लस अन्य शब्द, ठीक है ना। तो आपका यहाँ से पहला टाइप का इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। तो आइए दोस्तों देखते हैं फर्स्ट टाइप ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जाम्पल्स। तो दो एग्जाम्पल हमने यहाँ लिए हैं। पहला आपका एग्जाम्पल है, क्या आपने खाना खाया है? ठीक है, खाना खाया, ठीक है। क्या आपने पढ़ाई की है? तो देखिए क्या है दोस्तों, यहाँ पे इस वाक्य को शुरू करने के लिए सबसे पहले क्या लगा देते हैं। तो अब इसका जवाब क्या दोगे, क्या आपने खाना खाया तो आप बोलोगे यस या नो। अगर आपने खाया होगा तो आप बोलोगे यस, या आपने नहीं खाया होगा तो आप बोलोगे नो। आपने पढ़ाई की है, क्या आपने पढ़ाई की है, आप बोलोगे यस या नो। तो बनाते कैसे सेंटेंस हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले क्या आएगा फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव में, हेल्पिंग वर्ब यानी मंत्री जवाब देने के लिए पहले आएंगे। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या होगी, खाना खाया, ठीक है। यानी ये बात कर रहा है पास्ट सेंटेंस की। तो पास्ट सेंटेंस में क्या होता है, यहाँ पे सहायक क्रिया डिड लगेगी, ठीक है। आपने खाना खाया है तो डिड आएगा सहायक क्रिया, उसके बाद आपका आएगा कर्ता यानी यू, उसके बाद ईट फूड, फिर आएगा क्रिया यानी ईट, फिर क्या खाओगे, कर्म क्या है आपका, क्या खाते हो, फूड, फूड यानी कि खाना। तो डिड यू ईट फूड, क्या आपने खाना खाया, ठीक है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट टाइप ऑफ इंटरोगेटिव, जिसका उत्तर हमें यस या नो में देना पड़ता है। और इसमें क्या होता है, इसमें वाक्य के आगे क्या लगा होता है, क्या क्या लगा है, क्या आपने खाना खाया, क्या आपने पढ़ाई की, क्या आप सोए हो, क्या आप जागे हो। तो आप इसका उत्तर यस या नो में देते हो। यह होता है आपका फर्स्ट टाइप ऑफ इंटरोगेटिव। और वाक्य कैसे बनाते हैं, सहायक क्रिया को पहले लगा देते हैं, फिर उसके बाद कर्ता, फिर आपका क्रिया, फिर कर्म, प्लस स्थान, प्लस तरीका, प्लस अन्य शब्द, ठीक है दोस्तों। अब हम देखते हैं सेकेंड टाइप ऑफ इंटरोगेटिव क्या होता है। अब हम कर रहे हैं सेकेंड टाइप ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट टाइप ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस हमने देखा, वह क्या होता है, वह है जिसमें प्रश्न का जवाब यस या नो में दिया जाता है। जिसका स्ट्रक्चर क्या था आपको पता है, पहले आती है सहायक क्रिया यानी मंत्री, फिर उसके बाद आपका आता है यहाँ पे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपका सब्जेक्ट यानी कि जो राजा हैं, फिर आपकी रानी यानी क्रिया, फिर आपके बाद ऑब्जेक्ट, प्लेस, मैनर, अन्य शब्द। यानी कि सबसे पहले क्या आता है, जो फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस जिसका अर्थ जिस वाक्य में सबसे पहले क्या लगा होता है वह होता है आपका फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस। और परखने का यानी जांचने का तरीका क्या है कि इसका जवाब आपको यस या नो में देना पड़ता है। तो अब सेकेंड टाइप इंटरोगेटिव में क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे हमें डिटेल आंसर बताना पड़ेगा।
आपको यस या नो से काम नहीं चलता है। तो अब कैसे बनाएंगे सेंटेंस को? जैसे वहां पे एक वाक्य है कि राहुल क्यों नहीं पढ़ रहा है, ठीक है। तो अब सबसे पहले क्या है, यहां पर जो क्यों शब्द आया हुआ है इसे कहते हैं आपका क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। यानी कि प्रश्न जो शब्द पूछा जाता है, ठीक है, प्रश्न क्या पूछा जा रहा है उसको ये बताएगा। जैसे क्वेश्चन वर्ड में क्या आते हैं 7 W और 1 H। तो W मतलब ये W से स्टार्ट होते हैं। तो एक होता है वाई माने क्यों, व्हाट मीन्स क्या, व्हेन मीन्स कब, वेयर मीन्स कहाँ, हु माने कौन, हुज मीन्स किसका, हाउ मीन्स कैसे, ठीक है ना। तो ये सारे जो शब्द हैं ये QW में आते हैं। तो जो भी यहाँ शब्द हैं QW, सबसे पहले हम QW को यहाँ रख देते हैं वाक्य के आगे, और बाकी का सेंटेंस जो आपका फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में था वही चीज रह जाती है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन वर्ड प्लस आपका हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्लेस प्लस मैनर प्लस अदर वर्ड। अब हिंदी में देखते हैं तो सबसे पहले प्रश्नवाचक जो शब्द हैं वो आएंगे, फिर उसके बाद आएगी सहायक क्रिया यानी मंत्री। अब ये देखिए बड़े सवाल हैं, जो फर्स्ट टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव में था वो छोटे सवाल थे, अब यहाँ पे बड़े बड़े रिपोर्टर आएंगे, ठीक है। लेकिन जवाब तो वही देगा ना, हेल्पिंग वर्ब यानी मंत्री ही। तो चाहे सवाल बड़े हों चाहे छोटे, लेकिन जवाब कौन देगा, हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया, यानी वर्ब की जो सहायता करती है क्रिया। और क्या होता है, यही सामना करेगी इनके प्रश्नों का, जो रिपोर्टर है इनके प्रश्नों का सामना कौन करेगा, हेल्पिंग वर्ब। तो बाकी का जो स्ट्रक्चर है ये क्वेश्चन वर्ड यहाँ आ जाएगा, इसके अलावा जो भी है आपका वो फर्स्ट टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव का ही फॉर्मूला है। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट यानी कर्ता यानी मंत्री जो राजा है आपका, सब्जेक्ट यानी कर्ता, वर्ब माने क्रिया, ऑब्जेक्ट मतलब कर्म, प्लेस मतलब स्थान, मैनर मीन्स तरीका। इसके अलावा जो शब्द बच जाते हैं अदर वर्ड वो हम आगे लगा देते हैं, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा, ठीक है। आइए इस सेंटेंस को बनाते हैं कि इसको कैसे हम इंग्लिश में लिखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे क्या है, क्यों। तो क्यों के लिए यहाँ पे क्या है, वाई प्लस। अब देखिए क्या होगा, यहां पर क्या है, सबसे पहले इसके बाद क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया। अब देखो पढ़ के साथ आपका ये मुख्य क्रिया है पढ़, जैसे हमने पहले भी बताया था। तो पढ़ क्या हो गई, मुख्य क्रिया यानी पढ़ना। इसके बाद ये क्या बता रहा है, रहा, फिर उसके बाद है, यानी ये प्रेजेंट की बात कर रहा है। और रहा के लिए क्या होता है, रहा है, रही है, तो हम ING लगा देते हैं। वर्ब में क्या लगा देते हैं, ING लगा देते हैं। तो ये वर्ब में ING इसमें लगाते हैं, और जो इसके साथ जो सहायक क्रिया होती है वो क्या लगती है, इज MR। तो यह डिपेंड करता है कि आपका कर्ता कौन है। यदि एक वचन करता है तो उसके लिए लगता है इज, और यदि आई है यहाँ पे, आई माने मैं, तो उसके लिए आएगा एम, और बहुवचन करता होंगे तो उसके लिए लगाता है, हम क्या लगाते हैं, आर। तो देखिए यहाँ पे जो राहुल है वो तो एक वचन करता ही है ना, एक अकेला ही राहुल है, ठीक है। तो राहुल की बात की जा रही है, यानी एक वचन है, तो उसके लिए क्या आएगा, इज आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, इज, ठीक है, वाई इज। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, कर्ता कौन है, राहुल, ठीक है, वाई इज राहुल। फिर उसके बाद अब क्या होगा, आपका क्या आता है, कर्ता के बाद क्या आता है, क्रिया। तो क्रिया है यहाँ पे क्या है, पढ़ने का। तो पढ़ने का क्या है क्रिया, तो पढ़ रहा है। तो अब इसमें क्या होगा, रीड तो होता ही है, पढ़ने का क्या होता है हिंदी, रीड, उसमें लगा देते हैं हम ING जब कंटिन्यूअसली बात हो जाती है। तो ये कंटिन्यूअस बात कर रहा है, पढ़ रहा है, रुका नहीं है, वो पढ़ ही रहा है। वो क्यों पढ़ रहा है, यानी वो पढ़ ही रहा है, तो उसके लिए क्या होता है आपका ING लगा देते हैं, ठीक है। तो वाई इज राहुल रीडिंग, ठीक है। अब वाक्य इतना ही था। अगर यहाँ पे किताब होता तो वह किताब क्यों पढ़ रहा है, तो ऑब्जेक्ट भी आपका आ जाता, वो क्या पढ़ रहा है, किताब पढ़ रहा है, तो यहाँ पे बुक आ जाता। तो सबसे पहले क्या आपका आएगा, आपका क्वेश्चन वर्ड यानी कि प्रश्न पूछने वाले शब्द, वो कौन से हैं, ये 7। उसके बाद आपका आएगा सहायक क्रिया, यानी कि जो इस मुख्य क्रिया के साथ जो आ रहा है, तो उसका जो भी सेंटेंस के अकॉर्डिंग होगा, इज, MR, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड जो होता है वो हम लगाते हैं। तो आपकी आएगी सहायक क्रिया, यानी ये प्रश्न का जवाब देगा, यानी मंत्री। फिर उसके बाद कर्ता यानी राजा, फिर उसके बाद क्रिया यानी रानी, फिर उसके बाद बुक यानी कि जो है आपका कर्म, फिर स्थान, तरीका, अन्य शब्द वो आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। साथियों हमने अब तक क्या देखा है, जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। पहचानने का तरीका क्या है, यदि वाक्य में जो प्रश्नवाचक शब्द है वो पहले लगाता, शुरुआत में लगता है, बिगिनिंग में लगता है, तब उसे हम कहते हैं फर्स्ट टाइप ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिसका उत्तर हमें यस या नो में देना पड़ता है। और यही वाक्य, वही शब्द अगर किसी भी वाक्य के बीच में आ जाते हैं,
प्रश्नवाचक जो शब्द हैं, तब उसे हम कहते हैं आपका सेकेंड टाइप ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस। और उसका उत्तर यस या नो में देने से नहीं चलता है, उसका उत्तर आपको डिटेल में देना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। आज की जो क्लास आपको कैसे लगी आप कमेंट जरूर बताइए।